चलिए हम लोग देखते हैं भाई, आगे हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे कि जो था ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो हुआ था आज से कितना वर्ष पहले हुआ था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ था जी? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व का हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था। यानी क्या हुआ था? उस सिंगुलैरिटी नामक बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ था और उसी समय को माना गया का कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। या आप बोल सकते हैं 15 अरब वर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं उसके बाद क्या है कि वैज्ञानिकों ने इस महाविस्फोट को, किस महाविस्फोट को जी? जो सिंगुलैरिटी नामक के बिंदु में विस्फोट हुआ था, अचानक उष्मा बढ़ने के घनत्व बढ़ने के कारण क्या हुआ था? उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकल रहा था। तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलने के कारण उस बिंदु में से क्या हुआ? उस बिंदु का महाविस्फोट हो गया। बिंदु में एक महाविस्फोट हो गया था। तो उसी महाविस्फोट को, ठीक है, बिग बैंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बिग बैंग। जो उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ था बिंदु में, उसको बिग बैंग नाम दिया गया। और इस महाविस्फोट के लिए जो सिद्धांत दिए गए, यानी कि जो महाविस्फोट हुआ उस महाविस्फोट के लिए जो सिद्धांत बताया गया, उस सिद्धांत को जो है क्या कहा गया? बिग बैंग थ्योरी, या बोला गया उसको महाविस्फोट का सिद्धांत। बोलेंगे कि महाविस्फोट के सिद्धांत किसे कहा जाता है जी? तो महाविस्फोट के लिए, सिंगुलैरिटी में जो महाविस्फोट हुआ था उसके लिए जो सिद्धांत दिया गया उसी को कहा जाता है क्या? महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत। आगे हम लोग आगे कर रहे हैं कि महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो एक जॉर्ज लेम्पेयर। याद रखिएगा कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो बोलना है एक जॉर्ज लेम्पेयर। आगे देखिएगा, अगला है, अगला पॉइंट कि महाविस्फोट के बाद 3 चीज का जन्म होता है। कितना जी? ये महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट बाद 3 चीज का जन्म होता है। अब कौन? समय का, स्थान का, वस्तु का। हम एक क्या था, जब इसमें से विस्फोट हुआ तो सभी कण क्या हो गए? दूर थे, चले गए थे ना। यानी कि यहाँ वाला कण यहाँ गया था, बिखर गया था। अब बिखरने में यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कोई कण यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ तो कुछ समय लगा होगा उसको, हमको समय। और देखिएगा यहाँ एक अलग स्थान था, एक नया स्थान पा गया, यानी कि नए स्थान पे क्या हो गया? एक खोज हो गया। यानी क्या मतलब हमको? स्थान भी मालूम चल गया। क्या हुआ? स्थान का जन्म हुआ। और क्या? एक वस्तु था नया, एक वस्तु था, अब एक नए वस्तु का हुआ जन्म हुआ। यानी वस्तु का क्या हो गया? जन्म। यानी महाविस्फोट से 3 चीजें होता है। बोलेगा कोई? बोलेंगे आपको, बोलेगा कि महाविस्फोट के बाद कितने चीजों का जन्म होता है? 3 चीज का। कितने जगह जी? 3। क्या था जी? समय, स्थान, वस्तु। समय, स्थान, वस्तु। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि महाविस्फोट के 1 सेकेंड बाद, यानी जब महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट होने के तुरंत बाद क्या हो गया? तुरंत बाद जो है वस्तुओं के था तापमान कम होने का हो गया शुरू। जब क्या थे? सभी कण उस सिंगुलैरिटी के पास चिपके हुए थे, तो उस समय सभी कणों का तापमान क्या था? बहुत ज्यादा। क्यों तापमान बहुत ज्यादा था? क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा था? उष्मा निकल रहा था, ऊर्जा निकल रहा था, जिसके कारण सभी कण क्या हो गए थे? हीट। पूरा तापमान से पूरा बहुत तापमान उसमें हो गया था, बहुत तापमान हो गया था। जब अलग अलग होंगे तो सारे कण का तापमान धीरे धीरे होना शुरू हो गया। हो गया तो कम होना शुरू हो गया। और साथ ही इसके साथ ही वस्तुओं का विस्तार भी शुरू हो गया। विस्तार दिखेगा, यानी कि जो कण यहाँ था, यहाँ से यहाँ, तो इसका दूरी मान लीजिए कितना था? 10 सेंटीमीटर है, तो फिक्स 10 नहीं रहेगा। और धीरे धीरे इसका दूरी भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लगा। इसका विस्तार भी होना शुरू हो गया। मान लीजिए कि आकाश गंगा, एक मान लीजिए एक पिंड यहाँ है, एक पिंड यहाँ है। जब ना महाविस्फोट के समय इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितना है?
150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो यही नहीं रहा, देखा गया कुछ समय बाद जो है इनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अनुमान लगाया गया कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, अभी विस्तार हो रहा है। हो रहा है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो पहले था और धीरे धीरे क्या हो रही है, विस्तार हो रही है। सौरमंडल जो है, पृथ्वी का कोई चीज है, ब्रह्मांड में हर एक जितना भी है उस सब के बीच में क्या हो रहा है, दूरी क्या हो रहा है जी, विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तार। आगे देखिए अगला पॉइंट जो है वो क्या है, इसके बाद अब देखिएगा 1 सेकेंड पूरा होने के बाद जो है फिर 2 चीजों का जन्म होता है। क्या होता है, जब तापमान ठंडा हो गया, जब विस्तार हो गया, इसके बाद 2 चीज का और जन्म होता है। क्या जी, एक होता है मूल कण, एक है क्या हुआ, यानी पहले तो महाविस्फोट के समय 3 से जन्म हुआ। क्या हुआ, समय अर्थात वस्तु। जब महाविस्फोट के 1 सेकेंड हुआ, क्या हुआ, 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड बीतने के बाद जो है तापमान कम शुरू होना हो गया और उसका विस्तार हो गया। साथ ही साथ में 2 चीज का और जन्म हुआ। 2 चीज का, एक है मूल कण, एक होता है प्रतिकण। एक मूल कण था, एक प्रतिकण का जन्म हुआ। अब देखिए मूल कण क्या बोलते हैं, मूल कण किसको कहा गया, तो वे कण जो स्वयं निर्मित हुए, वे कण जो महाविस्फोट के बाद स्वयं का हो गया, निर्मित हो गया, उसे कहा गया मूल कण कहा गया। क्या कहा गया, मूल कण। और प्रतिकण किसको कहा गया, जब 2 कण आपस में मिले, जब 2 कण आपस में मिले और मिलने के बाद जब इसमें विस्फोट हुआ, दोनों 2 कण आपस में मिले और दोनों जो है बिंदुओं में वस्तुओं में क्या हुआ जी, विस्फोट हुआ, तो कुछ नहीं बचा। क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, उसे क्या कहा गया, प्रतिकण कहा गया। क्या गया, प्रतिकण। चलिए अब हम लोग जानेंगे, यहाँ देख रहे हो मूल कण और प्रतिकण। तो जो मूल कण और प्रतिकण मिलकर, मूल कण और प्रतिकण मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या होता है, मूल कण और प्रतिकण मिलने से क्या होता है, परमाणु का निर्माण होता है। तो बोलेंगे कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है जी, मूल कण और प्रतिकण। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देख लिए कि मूल कण जो है ब्रह्मांड का जो है क्या हो गया, जब महाविस्फोट होने के बाद जब महाविस्फोट का 1 समय हुआ, 1 सेकेंड हुआ, उसके बाद 2 चीजें होता है, मूल कण और प्रतिकण। तो मूल कण और प्रतिकण के मिलने से, मूल कण और प्रतिकण के मिलने से परमाणु का निर्माण हुआ। क्या हुआ, परमाणु का निर्माण। तो मूल कण और प्रतिकण मिलने से क्या होता है, परमाणु का निर्माण हुआ। क्या हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय मूल कण मुख्य रूप से कितने थे, 3 कितने थे, बोलेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय मुख्य रूप से मूल कण कितने थे, 3 कितने थे, 3 थे। कौन कौन जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से क्या होता है, सब एटॉमिक निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ध्यान समझिए अंकित, देखिए ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे सब एटॉमिक मिलकर, बहुत सारे सब एटॉमिक मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ थी, तो बहुत सारे सब एटॉमिक। अब देखिए इसमें तो बोले एक प्रश्न सर, सबसे पहले जो है किस तत्व का खोज हुआ, हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन तत्व कौन सा है जी, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले तत्व आया था कौन था, हाइड्रोजन। आगे कुछ समय बाद हाइड्रोजन के नाभिक हिलियम में बदलने लगा। और कुछ समय देखने के बाद कि जो हाइड्रोजन जो नाभिक थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे जो हाइड्रोजन जो नाभिक थे वो धीरे धीरे क्या बदलना शुरू हो गया, बदलना शुरू हो गया हाइड्रोजन से हीलियम। और जब हाइड्रोजन जो है हीलियम बदलता है तो उसे बोला जाता है क्या, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है जी।
तो बोलेंगे कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किसे कहा जाता है जी? तो हाइड्रोजन को हीलियम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नाभिकीय संलयन के बाद, जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगा उसके बाद जो है हीलियम का संकुचन होने लगा। हीलियम आपका हो गया संकुचन लगा, यानी सिकुड़ने लगा। अब सिकुड़ने में क्या हुआ? बादलों का क्या हो गया जी? निर्माण हुआ। और इन्हीं बादलों से जो है बहुत सारे खगोलीय पिंडों का क्या होता है? निर्माण। तारा समंडल जो है इनसे ही क्या होता है? निर्माण होता है। अब बोले यार कि इसी प्रकार कहा जा सकता है, इस तरह से कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ जी? सिंगुलैरिटी नामक बिंदु में महाविस्फोट से ही क्या हुआ है? ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ है। तो कोई बोलेगा जब पूरा पढ़ने के बाद आपको यही पता चल रहा है कि जो महाविस्फोट जो हुआ है, उत्पत्ति जो हुआ ब्रह्मांड का, वो कैसे हुआ है? ब्रह्मांड तो सिंगुलैरिटी नामक जो बिंदु था उसमें जब महाविस्फोट हुआ उसके कारण क्या हुआ? इस पूरे ब्रह्मांड का हुआ उत्पत्ति हुआ, ठीक है, उत्पत्ति हुआ। तो मेन रीजन बोलेंगे कि जो आप कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों कैसे हुआ, ठीक है, तो मेन रीजन क्या था? मेन रीजन तो सिंगुलैरिटी नामक बिंदु में विस्फोट का होना, क्या होना? तो बस हम लोग अब जान लिए क्या, हम लोग को जो है ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में सारे जानकारियाँ प्राप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देख रहे होंगे क्या खगोलीय पिंड, ये क्या होता है? जो बादल बना बहुत क्या हो हीलियम को जो है जैसे देखे ना कि नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम का क्या हुआ था जी? संकुचन होने लगा। तो संकुचन के बाद क्या हुआ? जो बादल बना उन बादलों से क्या होता है? बहुत सारे क्या होता है जी? खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड के आगे जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? खगोलीय पिंड। क्या पढ़ेंगे? खगोलीय पिंड आखिर होता क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।